इससे पहले हम रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जान चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है कि अगर कोई हमसे पूछे x² + 1 = 0 का सॉल्यूशन क्या है, तो जहाँ रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो हम कहेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर यानी x² = -1, यानी कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर -1। तो एलर फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने एक सिंबल दिया आयोटा फॉर रूट -1 के लिए, और इसकी हेल्प से अब हम कह सकते हैं कि x² + 1 = 0 का एक रूट I है, और विद द हेल्प कि I² = -1। तो I एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। अब I की हम पावर को डिस्कशन करेंगे तो I तो हमारे पास रूट -1 है, अपने में ही I है, और I² जो है उसको जैसे डिस्कशन किया था, जो डेफिनेशन से I² -1 था। अगर हम I³ निकालें तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा I² × I, दैट इज -1 × I, दैट इज इक्वल टू -I, और I⁴ इक्वल टू I² × I², that is -1 × -1, that is 1। तो कुल मिला के अभी तक बात ये हुई है, I² इक्वल टू -1 है, I³ इक्वल टू -I है, और I⁴ इक्वल टू 1 है। तो हमने यहां पर देखा कि I की जो इवन पावर्स हैं वो रियल नंबर है, जैसे I² -1 है, I⁴ 1 है। तो इवन पावर ऑफ I⁴ even इज ए रियल नंबर। और ये रियल नंबर क्या होगा? कुछ केसेस में जहां I की पावर 4 के, अगर इवन 4 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर I की जो इवन पावर 4 के मल्टीपल पे नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और I⁴ ऑड जो है, जैसे I⁴1, I³, इसकी वैल्यू जो होगी वो ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम डिस्कशन करें I की नेगेटिव पावर्स के बारे में, क्योंकि ये कंक्लूजन तो हमने निकाला कि I की जो पावर अगर 4 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। I⁴ -1 इक्वल टू 1/I, और इसको ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट I/I², दैट इज I/-1, दैट इज -I। I⁻² इक्वल टू 1/I², I² होता है -1, तो वैल्यू आएगी -1। I⁻3, दैट इज 1/I⁻3। अगर हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को I से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट I/I⁴, दैट इज I/1, दैट इज इक्वल टू I। और I⁻⁴ इक्वल टू 1/I⁴, दैट इज 1/1 इक्वल टू 1। तो जरा कंपेयर करें हम यहां पर, I⁻⁻1 इक्वल टू -I आया, I⁻², -1 है, I⁻³ I है,
और i टू द पावर -4 इक्वल टू 1 है। तो जरा कंपेयर कीजिए। तो अगर पावर 2 या -2 है, दोनों केस में आंसर है -1, और अगर पावर 4 या -4 है तो दोनों केस में वैल्यू है 1। जबकि ऑड पावर केस में अगर i की 1 पावर i होता है, i की -1 पावर -i है, यानी साइन चेंज हो गया। यही बात i क्यूब और i टू द पावर -3 में है। अगर कोई हमें i की पावर का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है और पावर 4 से ज़्यादा है, तो हम 4 से डिवाइड करके पावर को 4 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर फॉर्म में, यानी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 4 की पावर प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद क्योंकि 4 की पावर वाला पोर्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, तो सीधे सीधे वो एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा i टू द पावर रिमाइंडर। जैसे क्वेश्चन है i टू द पावर 135 हमको निकालना है। तो 4 से 135 को हम डिवाइड करते हैं, तो जो 135 है, दिस कैन बी रिटन एज 4 डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 4 इंटू 33 प्लस 3। तो ये हो जाएगा i टू द पावर 4 इंटू 33 प्लस 3। पावर को ब्रैकेट करें तो i टू द पावर 4 इंटू 33 इंटू i क्यूब, क्योंकि अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने में पावर्स ऐड हो जाती हैं, उसी का यूज किया है। तो पहला पोर्शन हो गया i टू द पावर 4 होल टू द पावर 33, और दूसरा है i क्यूब। i की 4 पावर वाला पोर्शन i टू द पावर 4 1 होता है, तो पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, और i क्यूब हम लोग जानते हैं -i है, तो रिजल्ट आ जाएगा -i। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है i टू द पावर -999, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम आप ये करें कि इसके नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम वी कैन राइट इट 1 अपॉन i टू द पावर 999। क्योंकि i की पावर 4 से ज़्यादा है, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इसको पावर को 4 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखने हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं 999, 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16, 3 4 9 जा 3। तो जैसे भी हम लोगों ने कहा था, इसकी जो i की जो पावर है, अगर 4 ज्यादा है, डिवीजन एल्गोरिथम लिखने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, तो वही i की पावर रिड्यूस कर दीजिए, तो लिख दीजिए 1 अपॉन i क्यूब। यानी कहने का मतलब है कि हमने 4 से डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर है, अब ये एक्सप्रेशन i की पावर रिमाइंडर के इक्वल होगा। जैसे पुराने क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि i की 4 पावर हमेशा 1 होती है। बाकी इसको हम निकाल लेंगे, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें, i टू द पावर 4 नीचे हो जाएगा, दैट इज 1, ऊपर है i, तो रिजल्ट आ जाएगा i। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको निकालना है -1 रूट -1 होल टू द पावर 4n
प्लस 4n प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है, और जबकि हमें यहाँ दिया है n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। तो जैसे ही हमको √-1 दिखाई दिया तो हमने तुरंत उसकी जगह पे i रिप्लेस किया। तो लिखा हुआ है -1 इंटू i टू द पावर 4n प्लस 3, दैट इज -i टू द पावर 4n प्लस 3। क्योंकि पावर जो है आपकी ऑड पावर है, 4n इवन नंबर है, इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो ऑड मिलेगा, तो माइनस की ऑड पावर माइनस होगा, और अब बचा i की पावर 4n प्लस 3। जैसे पहले डिस्कशन किया था, जो 4 का मल्टीपल इसको हटा दीजिए, तो जो रिमाइंडर है पोर्शन लिखिए, तो ये हो जाएगा -i³, और i³ होता है -i, तो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू i। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन i होल टू द पावर 25 होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस में ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, i के टर्म्स हैं। पहला काम ये करेंगे, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। जैसे पहला टर्म है i टू द पावर 19, और दूसरा टर्म है 1 अपॉन i टू द पावर 25, और उस एक्सप्रेशन का स्क्वायर किया गया। i टू द पावर 19 निकालने के लिए आप डिविजन एल्गोरिथम से 4 से 19 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है 3, तो यहां रिजल्ट हो जाएगा जैसा डिस्कशन किया था कि i टू द पावर, पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा i टू द पावर 3, दैट इज i³। इसी तरीके से 25 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर है 1, तो i टू द पावर 25 होगा i टू द पावर 1, दैट इज i। i टू द i³ होता है -i, i 1 अपॉन i, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों i से मल्टीप्लाई कर दें तो वी हैव i अपॉन i स्क्वायर होता है -1, तो ये होगा -i। तो एक्सप्रेशन है -i होल स्क्वायर, दैट इज -2i होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू i स्क्वायर, और i स्क्वायर -1 होता है, तो रिजल्ट हो जाएगा -4। कहीं कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, √-4 इंटू √-9 अपॉन 4, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, √a इंटू √b इक्वल टू √ab। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर रहे हैं। हालांकि इसका डिस्कशन अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में करते हैं। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को हम यहां क्योंकि अप्लाई हो जा रही है यहां पर, तो √-4 को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू 4, दैट इज इस प्रॉपर्टी से
रूट ए इंटू रूट बी दैट इज इक्वल टू आई इंटू 2i. In the same way, root minus 9 upon 4 equal to root minus 1 into 9 upon 4, that is root minus 1 into root 9 upon 4, that is I into 3 upon 4, 3 upon 2, so that is 3i by 2. तो जो एक्सप्रेशन है that expression equal to 2i into 3i by 2, that is 3i square, और i square होता है -1, तो रिजल्ट इक्वल टू -3. तो इसका रिजल्ट जो होगा वो -3 होगा. एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट माइनस 25 प्लस 3 रूट माइनस 4 प्लस 2 रूट माइनस 9, और प्रूफ करना है प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 17 है. पहला टर्म लिखा हुआ है रूट के अंदर -1 इंटू 25, नेक्स्ट 3 रूट के अंदर होगा -1 इंटू 4, नेक्स्ट 2 रूट -1 इंटू 9. प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे -1 इंटू रूट 25 प्लस 3 रूट -1 इंटू रूट 4 प्लस 2 रूट -1 इंटू रूट 9. रूट -1 आई होगा, पहला टर्म है 5i, सेकेंड टर्म है i, 2 3 जा 6i प्लस 6i, दैट इज इक्वल टू 17i. अब जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो पूरी तरीके से हम लोग डिस्कशन, उसका पूरा नॉलेज हम लोगों ने ली नहीं. रूट ए बी इक्वल टू हम लोग ने जनरली हम लोग लिखते हैं रूट ए इंटू रूट बी. इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो ए और बी हैं, ये दोनों के दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट both A and B are not negative. अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो भी होगा, इन दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो भी चलेगा, इसमें से एक जीरो हो एक पॉजिटिव हो तो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और इसमें से एक जीरो हो एक नेगेटिव हो तो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. जैसे एक क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट ने आई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ये वर्किंग की. आई स्क्वायर को उसने लिखा आई इंटू आई, दैट इज इक्वल टू रूट -1 इंटू रूट -1, दैट इज इक्वल टू रूट -1 इंटू -1, दैट इज रूट +1, दैट इज इक्वल टू 1. तो क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है, कंडीशन में काफी आया हुआ है कि स्टूडेंट ने इस तरीके से आई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्रूफ की है, क्या वो सही है? अगर सही नहीं है तो उसने क्या गलती की है? तो पहली बात तो हम जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, तो कहीं ना कहीं गलती तो है. तो गलती कहां पर है? गलती इस स्टेप पे है जो हम लोगों ने यहां यूज किया फॉर्मूला रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी. ये गलत यूज किया है,
क्योंकि फॉर्मूला अगर दोनों नंबर ए और बी दोनों नेगेटिव थे तो ये चीज नहीं लगना था, ये फॉर्मूला। तो यही हमारे पास, यही उसने वर्किंग में, पूरी वर्किंग में यही पर उसने गलत काम किया था, यानी फॉर्मूले का गलत अप्लाई किया था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इसी तरह से आया हुआ है कि ए स्टूडेंट टेक्स a equal to -1 and b equal to -1 and in formula root ab equal to root a into root b and find 1 equal to -1। तो एक्सप्लेन करना था कि वो कहां पर गलत है। तो गलती मतलब कहने का मतलब है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसने ये लिखा कि इसी फॉर्मूले में ए और बी दोनों की जगह -1 रखा, -1 इंटू -1 लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है रूट -1 इंटू रूट -1, और इसकी हेल्प से उसने ये निकाला कि 1 इक्वल टू -1। कैसे निकाला उसने इस बात को किया, -1 ये लेफ्ट हैंड साइड में √1 है और राइट हैंड साइड में i इंटू आई स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है। तो इस तरीके से उसने 1 इक्वल टू -1 निकाला। तो गलती क्या है? गलती वही है जो पिछले क्वेश्चन में गलती थी कि ए और बी दोनों नेगेटिव नहीं होंगे इस फॉर्मूले में। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस आई टू द पावर 2n। ऑप्शन ये है, ये पॉजिटिव, दिस इक्वल टू पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू नेगेटिव, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, and last we can't say, we cannot find। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्या होगा इसका? हम आई की जो पावर्स हैं सारी इवन पावर्स हैं हर टर्म में, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये तो मालूम है कि रियल नंबर है। तो ये लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन हो गया 1 आई स्क्वायर -1 आई टू द पावर 4 प्लस 1 आई टू द पावर 6, 4 पावर अलग कर दो, रिमाइंडर बचेगा 2, तो यह आ जाएगा आई स्क्वायर, यह आएगा -1। इस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस +1 -1 +1 -1 +1 -1 मिलेगा। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2 टर्म हैं होते तो रिजल्ट आता 0, 4 टर्म होते रिजल्ट आता 0। यानी अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं होते तो रिजल्ट होता 0, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते, 3 टर्म्स होते, तो पहले 2 कैंसिल हो जाते, बचता 1। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होने में रिजल्ट होता 1। इसी तरीके से अगर 5 टर्म होते तो मैंने कहने का मतलब है टोटल कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता 0, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो इसका रिजल्ट 0 होता। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास होते तो सम जो है इसका ऐसा ये 1 होता। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए सही है कि वी कांट फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा
n equal to 1 to 13, I to the power n plus I to the power n plus 1 इक्वल टू I माइनस 1 हमको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में समीशन फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेक करते हैं। यानी लिखा हुआ है सिग्मा I टू द पावर n प्लस सिग्मा I टू द पावर n प्लस 1। वैल्यूज हैं, वेरी कर रही है इनकी 1 से 13 में, तो लिखा हुआ है I स्क्वायर I क्यूब I टू द पावर 4 प्लस सो ऑन I टू द पावर 13। नेक्स्ट n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये स्टार्ट होगा I स्क्वायर प्लस I क्यूब प्लस I टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस I टू द पावर 14। ये दो जीपी हमारे सामने हैं, इनको कॉम्पैक्ट करते हैं। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यूज करते हैं। a है I, r है I, तो I टू द पावर टोटल कम्स है 13 माइनस 1 अपॉन, तो a इंटू आर टू द पावर n अपॉन r माइनस 1। उधर भी हमारे पास 13 टर्म है। फर्स्ट टर्म है I स्क्वायर, तो a की जगह I स्क्वायर a इंटू r, यहां भी I है, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। I टू द पावर 13 की वैल्यू हम निकालें। I टू द पावर 13, 4 से अगर हम 13 को डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा I। तो लिखा हुआ है I माइनस 1 अपॉन I माइनस 1, तो पहला टर्म बचेगा I। सेकेंड टर्म में इसी तरीके से I स्क्वायर होगा माइनस 1, और जैसे भी हम लोग निकाला है कि ये I क्यूब माइनस 1 होगा I माइनस 1 के अपॉन I माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो सेकंड टर्म हमारे पास हो जाएगा माइनस 1। तो रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट में प्रूव करना था, I माइनस 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी तक तो हमने आइटा के बारे में पढ़ा था। इफ a and b are real numbers, then number of the form a plus ib is called complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर a और b रियल नंबर्स हैं, तो a प्लस ib फॉर्म का जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यानी अगर हम इसको z से रिप्रेजेंट करें, z इक्वल टू a प्लस ib, तो a इसका रियल पार्ट कहलाएगा, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट एंड डिनोटेड बाय रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a, और b इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ im ऑफ z इक्वल टू b। तो z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c इक्वल टू होगा a प्लस ib, where such that a and b belonging real number।
नाउ फॉर प्योर, अगर रियल पार्ट ऑफ z जीरो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आई बी, रियल पार्ट जीरो हो गया, दैट इज ए नंबर हो जाएगा आई बी, तो ये नंबर कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी। यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका रियल पार्ट जीरो होता है। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो हो, दैट इज b इक्वल टू जीरो हो, तो c इक्वल टू a प्लस आई इंटू जीरो, जीरो से किसी के नंबर को मल्टीप्लाई करता है जीरो आता है, तो एक चीज प्रॉपर्टी ये भी लीजिए कि आई को भी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस जीरो, दैट इज a। तो रियल पार्ट अगर जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी है, और रियल नंबर होने के लिए उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी और है, i टू द पावर जीरो जो होता है वो भी वन होता है। कोई भी रियल नंबर है, अगर a रियल नंबर है, इफ a इज रियल नंबर, तो हम a कैन बी रिटन एज a इक्वल टू a प्लस आई इंटू जीरो, यानी इसको हमने a प्लस आई बी फॉर्म में लिख लिया, तो हम कह सकते हैं रियल नंबर, ये जो a है जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और एंड साथ ही में इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, दैट इज x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इट इंप्लाइज x इक्वल टू a, दैट इज देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड ऑल्सो देयर इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल, दैट इज y इक्वल टू b। इसी के बेस हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि इफ 2 माइनस आई वाई इक्वल टू x प्लस 3y, find value of x and y। जैसे आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, इसका यूज करते हैं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस y है, तो 3 इक्वल टू माइनस y, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3। एक प्रॉब्लम और करिए, इफ a प्लस b माइनस i टाइम्स 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 प्लस 2i, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है a प्लस बी, इमेजिनरी पार्ट i का प्रोडक्ट, i का कोफिशिएंट
दैट इज माइनस टाइम्स 3a प्लस b है। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो दे आर 4 इक्वेटिंग रियल पार्ट वी हैव a प्लस b इक्वल टू 5 एंड माइनस टाइम्स 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। दूसरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 2a प्लस 2b इक्वल टू 10, यानी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइज बाई 2। सब्ट्रैक्ट करिए तो वी गेट a इक्वल टू -12। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं तो वी गेट -12 प्लस b इक्वल टू 5, दैट इज b इक्वल टू 70। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है तो हमें उनके रियल पार्ट को आपस में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे हमको ऐड करना है 5 प्लस 3i प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस 3i ऐड करना है तो रिजल्ट हो जाए, रियल पार्ट ऐड करिए 5 प्लस 7 12 प्लस 3i प्लस 3i दैट इज 6i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए उनको केवल इतना करना है, उनके रियल पार्ट को इक्वेट करना, इक्वल करना है और उनके इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करना है। कॉम्प्लेक्स एडिशन की प्रॉपर्टी है एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है तो z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। दूसरा है एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मींस अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z1 z2 z3 हैं और उनको हमको ऐड करना है, हम दो तरीके से दोनों को ऐड कर सकते हैं। हमने पहले दो की ग्रुपिंग करके पहले दो को ऐड कर लें, उस रिजल्ट में z3 को ऐड करें, या पहले z2 और z3 को ऐड करें और उसके बाद z1 को ऐड करें, रिजल्ट सेम होगा। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, मतलब ऐड करने पे वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो ऐसा नंबर है 0, दैट इज 0 प्लस 0i। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। दो एलिमेंट एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तभी कहलाते हैं जब दोनों को ऐड करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिले। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस ib इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स a प्लस ib। नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जैसे एडिशन था
सब्ट्रैक्शन। फाइव प्लस 3i में अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है 7 माइनस 2i, तो नॉर्मल जैसे अलजेब्रा में करते थे रियल पार्ट को साथ साथ रख दीजिए। फिलहाल तो 5 प्लस 3i ब्रैकेट खोलते हैं माइनस 7 प्लस 2i, रियल पार्ट को साथ में क्लबिंग कर दीजिए 3i प्लस 2i और इमेजिनरी पार्ट को साथ में, रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5i। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए 5 प्लस 2i से हमको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 7i। जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में हम लोग करा करते हैं x प्लस वाई से a प्लस b को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 इंटू 7i 35i, 2i इंटू 3 प्लस 6i और लास्ट में 2i इंटू 7i दैट इज 14i स्क्वायर। तो 15, ये दो टर्म इमेजिनरी टर्म्स है, दोनों को क्लबिंग करिए तो ये जाएगा 41i। लास्ट में i स्क्वायर माइनस 1 है तो 14 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 14। 15 और माइनस 14 को क्लब करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 41i। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे अलजेब्रा में हम लोग मल्टीप्लाई किया करते थे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, मीन्स Z1 इंटू Z2, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव है, Z1 Z2 Z3 को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है यहां पर, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, दैट इज क्या है 1 प्लस 0i, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यहां एग्जिस्ट करता है, यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो होगा वो 1/z होगा। और तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे हमको निकालना है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इक्वल टू x माइनस आई वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए हम उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका केवल साइन चेंज करते हैं। रियल पार्ट दोनों का सेम होता है और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे का नेगेटिव होता है। और कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार। यहां इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी नंबर z के कंजुगेट का भी कंजुगेट निकाला जाए तो वापस वही नंबर मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को ऐड करके कंजुगेट निकालें
या उनके सेपरेट कंजुगेट को ऐड करें, रिजल्ट सेम होगा, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। इन द सेम मैनर Z1 माइनस Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कंजुगेट निकालें। कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। इसी तरीके से दो नंबर के कोशेंट का कंजुगेट निकालना है तो या उनके सेपरेट कंजुगेट निकाल करके डिवाइड कर दें, यानी मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। अब यहीं पर डिस्कस करते हैं, डिवीजन की बात है। किसी भी मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 2 माइनस i। तो हमको करना क्या होगा कि हमको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के कंजुगेट, डिनोमिनेटर 2 माइनस i, तो कंजुगेट ऑफ 2 माइनस i होता है ऑफ 2 माइनस i होगा 2 प्लस i। तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 प्लस i से मल्टीप्लाई कर देंगे। फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में ये जो i वाला पोर्शन है इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i। 2 प्लस i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। न्यूमरेटर में 3 2 जा 6 प्लस 3i, 7i इंटू 2 दैट इज 14i प्लस 7i स्क्वायर दैट इज 6। 3 प्लस 14 दैट इज 17i प्लस 7i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 और माइनस i स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1। तो रिजल्ट हो जाएगा 5 प्लस 17i अपॉन 5। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स से डिवाइड करना है तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर या डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्रेस 3 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i इन a प्लस ib फॉर्म। तो सारी वर्किंग आप इसी तरीके से करोगे और लास्ट में रिजल्ट जब आपके पास आएगा 3 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i इक्वल टू 5 प्लस 17i अपॉन 5 होल अपॉन 5, तो आप उसको स्प्लिट कर दोगे। रियल पार्ट 5 से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास होगा 5 अपॉन 5 प्लस 17 अपॉन 5i, तो हो जाएगा 1 प्लस 17 अपॉन 5i। तो यहाँ अगर इसको देखिए तो a इक्वल टू, हमने इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिख दिया है, a इक्वल टू 1 है, प्लस की जगह प्लस, और b इक्वल टू 17 अपॉन 5 है। तो यहाँ पर 3 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i को अगर a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट अलग कर लीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n if
1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है इसको पूरा कर लें, अंदर का एक्सप्रेशन आसान कर लेते हैं। तो उस काम के लिए हमें डिनोमिनेटर के कंजुगेट 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, होल टू द पावर n इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 प्लस आई होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, a प्लस बी फॉर्मूले से एक्सपेंड करिए तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, डिनोमिनेटर है 1 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस आई स्क्वायर मीन्स प्लस 1 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर 0 होता है, तो रिजल्ट आया हमारे पास 2i अपॉन 2 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। 2 कैंसिल करिए तो i टू द पावर n इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि i की अगर पावर 4 की मल्टीपल में है, 4, 8, 12 सो ऑन, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसमें सबसे जो कम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है वो 4 है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड क्या चाह रहे थे, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n for which 1 plus I upon 1 minus I whole to the power n is a real number। ये भी बिल्कुल पुराने क्वेश्चन के तरीके से है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को आसान करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो हमारा आया था आई। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आई टू द पावर n, और हमको क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन रियल नंबर चाहिए। तो अगर पावर हम जानते हैं आई की इवन पावर रियल नंबर होता है, तो इवन पावर मीन्स 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो जो इसमें मिनिमम वैल्यू है वो है 2। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। फिर बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई is denoted by mod z and is given by mod z equal to root x square plus y square। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होगा रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, आज इतना करिए, फिर नेक्स्ट टाइम